हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत का अध्याय 2 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तथा पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न किया था जिसका आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, तथा एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये यहाँ पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पटना में युद्ध आग और बाढ़ का भय हमेशा बना रहेगा। तो जो भगवान बुद्ध थे वो पटना में कई बार आ चुके थे और इन्होंने भविष्य की बात कही थी कि आगे चलकर पटना जो है ये युद्ध और आग और बाढ़ का भय जो है यहाँ पर हमेशा बना रहेगा। तो भगवान बुद्ध हो जाएगा, एक का ए ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पहला है ताजमहल, दूसरा है गोलघर, तीसरा राजमहल, चौथा जल मीनार। तो पाटलिपुत्र यानी पटना का जो है वो गोलघर प्रसिद्ध है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? तो जो कवि शिक्षा ग्रंथ है ये किनके द्वारा लिखा गया है? कवि शिक्षा ग्रंथ राजशेखर द्वारा लिखा गया है, बी ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त शासन काल में अत्यंत प्रचलित महोत्सव क्या था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके शासन काल में पाटलिपुत्र का एक काफ़ी प्रचलित महोत्सव था, ये फेमस त्यौहार था कौमुदी महोत्सव, जहाँ पर फूलों का त्यौहार मनाया जाता था। जैसे अभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त के शासनकाल में। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? तो दामोदर गुप्त द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है कुटनीम ताक्य। दामोदर गुप्त जो थे ये अपना ग्रंथ लिखे थे कुटनीम ताक्य। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर जब भी पूछे तो राजशेखर के लिए आपका हो जाएगा काव्य मीमांसा, और दामोदर गुप्त के लिए हो जाएगा कुटनीम ताक्य। राजशेखर के लिए काव्य मीमांसा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? यानी कि पाटलिपुत्र में यूनान से राजदूत के रूप में कौन आया था? पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ह्वेनसांग, तीसरा मेगास्थनीज और चौथा इतसिंग। तो जो यूनान से जो राजदूत आया था पाटलिपुत्र में वो था आपका मेगास्थनीज, 7 का सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो जो कौमुदी महोत्सव यानी कि फूलों से भरा हुआ जो महोत्सव था वो वहाँ पे मनाया जाता था शरद ऋतु में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासन काल में पाटलिपुत्र की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वो अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो जो सिख समुदाय के 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जो पटना है, पटना, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र पटना। 13 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर किस दीर्घतम सेतु का निर्माण हुआ है? तो गंगा नदी के ऊपर जो है वो गांधी सेतु, दीर्घतम यानी कि सबसे बड़ा सेतु यानी पुल। तो गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल जो है वो गांधी सेतु पुल है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। एशिया जो हमारा महादेश है, इस एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है गांधी सेतु पुल, जो गंगा नदी के ऊपर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पटना के
किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो जो गंगा नदी है वो पटना के उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर दिशा में पटना के गंगा नदी बहती है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी के किस दिशा में पटना बसा है, तो पटना बसा है दक्षिण में और गंगा नदी पटना के उत्तर में बहती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो जो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये सिखों के गुरु थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यानी कि पटना जो है वो किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी उत्पत्ति पतन शब्द से हुई है। पटना की उत्पत्ति पतन शब्द से हुई है। 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो जब आप अध्याय को पढ़ेंगे तो ये पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, 2500 वर्ष पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास। 18 नंबर क्वेश्चन है, पटना में बहुत बार कौन आए थे? तो पटना में जो है वो गौतम बुद्ध जी जो थे बहुत बार आ चुके थे, बहुत बार पधार चुके थे पटना में, पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि परिवृत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिवृत पुरंदर स्थानम यानी कि परिवृत पुरंदर जो थे उनका स्थान की संज्ञा किसको दिया गया है? तो जो पाटलिपुत्र नगर है इसको परिवृत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दिया गया है। 19 का ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? सरस्वती का कुलगृह कहने का मतलब जहाँ विद्या का भंडार हो। जैसे पहले जो थे पटना में विदेशियों भी पढ़ने आते थे, विदेशों से लोग आते थे पढ़ने, इसलिए पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो सी नंबर ऑप्शन है पाटलिपुत्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? यानी कि यूनान का कौन सा राजदूत अपने जीवनी में, अपने बायोग्राफी में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान से जो राजदूत आया था मेगास्थनीज, उसने अपने जीवनी में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है। 22 नंबर हो जाएगा, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में चर्चा भी किए थे कि बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था, यानी कि ए ऑप्शन सही है, 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है या फिर वर्णन है? तो जो पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना जो नाम है वो आपको मिल जाएगा मुद्रा राक्षस नाम के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस में पाटलिपुत्र का हजारों वर्ष पुराना नाम मिलता है। किसने कहा था, 24 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था पाटलीग्राम भविष्य में महानगर बनेगा? तो जो गौतम बुद्ध जी जो थे इन्होंने कहा था कि पाटलीग्राम आगे चलकर एक महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ बाढ़, लोगों में आपसी झगड़ा और आग लगी की संभावना हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये पाटलीग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा, ये बताए थे कौन? गौतम बुद्ध ने, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? यानी कि किसके काल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि हुआ, किसके शासन काल में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि हुई। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो जो पाटलिपुत्र थी ये बिहार की राजधानी थी और आज भी है, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो जो पाटलिपुत्र का नामांतर है वो कुसुमपुर है। नामों में जो अंतर मिलता है वो कुसुमपुर मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? जैसे कि किसी भी नगर की एक देवी होती है जिसको लोग पूजते हैं, उसी तरह पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो वहाँ की जो देवी है वो पटन देवी है। पटना की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। 29 नंबर क्वेश्चन है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर जो है ये भी पटना में ही स्थित है, इसलिए पटना फेमस भी है। महावीर मंदिर हो गया, गोलघर हो गया। तो
महावीर मंदिर पटना में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी कि जो पुराना नाम पाटलिपुत्र था ये पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्यकाल में, यानी कि इतिहास के ये मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है ये पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज क आसित, यानी कि मेगास्थनीज जो है वो क्या कहा जाता था? मेगास्थनीज क्या है? तो पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा है विद्वान और तीसरा है राजदूत, चौथा है वैदेशिक यात्री। तो इसका ऑप्शन आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन किया था कि सत्य से किसकी प्राप्ति होती है, तो उसका ऑप्शन था सी, देवलोक। सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। अगर आपने इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि परीक्षा तक सभी विषयों का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद।